तो से पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे तो से पिया मिलेंगे, कान्हा मिलेंगे तो से कान्हा मिलेंगे, कान्हा मिलेंगे तो से कान्हा मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे तो से पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो से पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो से पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो पिया। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो कोई भक्त मेरे प्रभु कहा करते हैं कि जो कोई भक्त मेरे पास में आ जाता है, पत्र पुष्प फल इत्यादि जो भी लाता है, मैं उसे स्वयं आकर के ग्रहण किया करता हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और क्या कहा है कि अनन्या चिंतन्तो माम जना पर्युपासते तेषां भुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। जो अनन्य भाव से समर्पित हो जाता है, समर्पण हो जाता है, मैं उसके ऊपर सदा मेरी कृपा जो है बरसती रहती है, सदा मेरी कृपा बरसती रहती है। देखो आप एक बात याद आ रही है, अपने अपने कर्मों की सजा देखिए सबको मिला करती है। इसलिए संसार में कभी किसी से मत डरना मेरे प्यारे। यदि डरना हो कभी किसी से मत डरना। मैं तो ये कहूंगा परमात्मा से भी मत डरना, भगवान से भी मत डरना, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे अच्छी बात लगे तो एक बार ताली से तो सेवा दे दिया करो। किसी से मत डरो संसार में, लेकिन अपने कर्म एक बार यदि गड़बड़ हुई ना तो फिर व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है, सब कुछ मिट जाता है। इसलिए कर्म बनाइए, सजा मिलती है। ये मान के चले यदि आपके द्वारा एक चींटी का भी यदि हत्या हो रही है तो आपको मिलेगा, कभी ना कभी मिल जाएगा। यदि किसी को कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं कुछ दोषारोपण रहता जरूर है, याद रखना। एक नर्मदा पुराण की मेरे को कथा याद आ रही है, सुन लीजिए। नर्मदा पुराण की बड़ी एक सुंदर कथा है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। एक कोई था, एक गाय चली आ रही थी। एक राजा था और वो राजा सब कुछ उसके पास में था, मंदिर बना। तो उन्हीं के यहाँ एक ब्राह्मण आया।
ब्राह्मण आया तो सोचा इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, और क्यों ना मैं किसी ब्राह्मण को पुजारी रख लूं यहाँ पे। तो पुजारी रख लिया। एक ही बेटा था उनका, एक बेटा। विवाह किया। जैसे ही विवाह किया है तो कुछ दिन व्यतीत हुए तो जो बहू थी, राजा के लड़के की बड़ी सुंदर तलवार थी। राजा के लड़के की बड़ी सुंदर तलवार को उसने देखा कि ये तलवार कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। जब बाहर से इतनी सुंदर है तो अंदर से और कितनी सुंदर होगी। तो उसे उठाया, उसे हाथ में लिया। उस समय बेटा वहीं सो रहा था, तलवार वहीं बगल में रखी हुई थी। उठाया और जैसे ही निकाला तो वो तलवार छूटी और वो लड़के के ऊपर गिर गई और वो लड़का समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। अब ये घबरा गया कि अभी राजा को पता चलेगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं, क्या करूं इसका। उठाया, रातों रात उसी मंदिर के पीछे ला करके छोड़ दिया। प्रातः काल हुई, रोने लगी कि मेरे पति को ये पुजारी ने मार दिया है। राजा आए और राजा ने देखा, राजा को विश्वास नहीं हो रहा है कि पुजारी मार दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ तो हुआ है। सामने बुलवाया, पुजारी जी से पूछा। पुजारी ने कहा मैंने नहीं मारा है, लेकिन उसी को दोषी समझ करके उसका दाहिना हाथ जो है राजा ने कटवा दिया। अब वो पुजारी मन में सोचने लगा कि मेरा हाथ एक कटा है, मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, जब जब किया पुण्य ही किया, लेकिन मेरा हाथ किसके कारण कटा है? मैं जाऊंगा अपने गुरु जी से पूछूंगा। गुरु के पास में गया, गुरु जी ने कहा इसका जवाब तो मेरे पास में भी नहीं है, तुम मेरे गुरु के पास में जाओ। तो उनके पास में गया, गुरु के पास में गया। उसने कहा, जब ये गया तो गुरु जी तो थे नहीं, उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी से जैसे ही पूछा गुरु जी हैं, तो कहती है नहीं है, तेरे गुरु गए होंगे कहीं। बड़ी चिल्ला करके उसने उसे शाम को आना, बेचारा शाम को आया, फिर से चला गया। और गुरुजी मिले अब शाम को। कहा गुरुजी मैं अपना पूछने आया था, पहले आप अपना बताओ कि आपको ऐसी पत्नी क्यों मिली। तो उसने कहा, गुरु ने कहा भैया मैं पहले पूर्व जन्म में क्या था, ये जो मेरी पत्नी है ना ये गधी थी, ये गधी थी और मैं था कौवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो गधी का जो मालिक है ना बहुत बोझ ढोता, बेचारी परेशान हो जाती थी और निशान बन गए थे उसकी पीठ में। और ये था कौवा, जब निशान बन गए थे लाल लाल, तो ये कौवा बना था उस समय और उसकी पीठ में चोंच मार मार करके इसको बड़ा अच्छा लगता, लेकिन उसको तकलीफ होती थी। कौवा बना और बार बार चोंच मारता तो गधी को बड़ा तकलीफ होती। एक दिन त्रास आ गया और वो नर्मदा जी में गई और कूद गई गधी, उसके प्राण निकल गए। कौवा ने भी देखा कि ये नदी नर्मदा जी में कूदी है, तो उसने भी अपने प्राण दोनों जो हैं मृत्यु हो गई दोनों की। दूसरा जन्म हुआ तो गुरु ने कहा अब वो कौवा मैं हूँ, अब इस जन्म में मैं बना हूँ और जो गधी थी वो मेरी पत्नी बनी है। तो पिछले जन्म में मैं उसे टोंच रहा था और इस जन्म में अब वो मुझे टोंच रही है। बोलो नर्मदा मैया की जय। गुरुजी अब आप मेरा बताओ कि मेरा हाथ क्यों कटा, किस दोष के कारण। देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष जरूर रहता है। तो कहा तुम्हारा भी यही वृतांत है। एक शिकारी लगा हुआ था, गाय एक जा रही थी और एक शिकारी मारने के लिए गाय को मारने के लिए जा रहा था। बेचारी गाय वो भाग रही थी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। गाय बेचारी आगे आगे जा रही थी, शिकारी पीछे लगा हुआ था और तुम वहीं बीच में मिल गए, वहीं खड़े थे। आगे गई गाय छुप गई
और तुम वहीं खड़े थे। शिकारी आया, तुमसे पूछा कि क्या तुमने यहाँ से गाय को जाते हुए देखा है क्या? तुमने गाय को जाते हुए देखा है क्या? तो तुमने कहा था, इसी हाथ से कहा था, हाँ गाय आगे गई है और वहां जाकर के छुपी हुई है। और तुम वहां पर पहुंच गए और गाय को तुमने मार दिया, शिकारी ने मार दिया। और तुमने इसी हाथ से बताया था ना, इसलिए तुम्हारा हाथ कट गया। बोलो नर्मदा मैया की जय। तो गुरुजी ने कहा, ये इसी हाथ से तुमने बताया था, इसीलिए वो दोष तुम्हें भी लगा है। और आज वही जो है वो तुम्हारी, इसीलिए वो लड़का जिसने मारा था वो राजा का लड़का बन गया, आज उसकी मृत्यु हो गई। और वो जो उसकी पत्नी थी वो तुम बन गए। तो ये कर्मों का, ये कर्म जो है ना कभी किसी को छोड़ता नहीं है। गीता में भी आपने देखा होगा, कर्म यदि अच्छे हैं, कर्म अपने बना लीजिए, फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो हो यही सोई जो राम रचि राखा, फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे राम को जो मंजूर हो जाना। देखो भगवान शंकर भी कितना समझाते हैं, कितना बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। बाबा भोलेनाथ सभी को समझाते हैं, लेकिन जब सामने वाले को समझ में नहीं आता तो बाबा शिव भी शांत हो जाते हैं। नारद जी को भी कितना समझाए थे, नारद मोह में आपने सुना होगा। शंभुदी ने उपदेश हृदय, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज को तुक सुनहूं, हरि इच्छा बलवान। हरि इच्छा बलवान। बाबा कहते हैं, जब खूब बाबा भोलेनाथ समझाते हैं, खूब समझाते हैं, यदि नहीं आती समझ में तो अपने राघव के ऊपर छोड़ देते हैं। हे प्रभु, आपको जो मंजूर हो वही आप करिए। यही बात बाबा तुलसी ने भी की है कि हो यही सोई जो राम रचि राखा, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे जाता, ओ करी तर्क बढ़ावे हो यही सोई जो राम रचि राखा। जो मेरे राम को मंजूर होगा वही होगा, अन्यथा इसके बाद और कुछ भी ना होगा। तो इसीलिए अपने राम जी के ऊपर छोड़ दीजिए और भक्ति में नियम बनाइए। नियम बना लो, हमको एक माला जप का करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नित्य प्रति। देखिए जप से बड़ी सिद्धियां आती हैं साहब। जिस दिन से आप जप प्रारंभ करेंगे ना, उस दिन से सारी कृपा आपको मिलने लगेगी। ये जप का, जीवन में जप को बहुत बड़ा शस्त्र बना लीजिए। जिस दिन से जप प्रारंभ करेंगे उस दिन से आपको भगवत कृपा होनी शुरू हो जाएगी। आपके पाप जो है जल करके भस्म हो जाएंगे। ये राम नाम, कृष्ण नाम सिद्धि देने वाले नाम है। बाबा तुलसी ने अनेक अनेक वंदना किए। बंदा हूँ राम नाम रघुवर को, हे तो कृष्णानु भानु कर को। आप तो गाते हो ना कभी कभी, मैंने सुना है। कितना गाते हो आप? कि राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का अब नाम। आप शाम को बैठ जाना यहाँ पर। इतने दिन से तो मैं बोल रहा था कि शाम को 1 घंटे बैठो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में, आपके लिए जोरदार एक बार तालियों से सेवा दे दीजिए पहले तो। और हमारे राष्ट्रीय सचिव एवं गुजरात प्रभारी श्री पूर्व विधायक सैपुरा विधानसभा सम्मानी भूपेंद्र मरावी जी का स्वागत है। भगवान
तालियों से उनके लिए स्वागत। और देखिए भैया का स्वभाव बड़ा ही दिव्य है। कन्हैया की खूब कृपा बनी रहे और विजय प्राप्त हो। जोरदार एक बार तालियों से आप सेवा दे दीजिए। ऐसे ही हरि कीर्तन में आपका मन लगा रहे, भगवत चर्चाएं होती रहे। बड़े ही धैर्यवान, बड़े ही गंभीर सहनशीलता आप में है और भगवत कृपा सदा बनी रहे। श्री द्वारकाधीश की कृपा सदा बनी रहे, कन्हैया की कृपा सदा बनी रहे। बड़ा ही आशीर्वाद है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। राधा रानी सरकार की। बड़ी सुंदर कथा आ रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, बड़े ही परम धैर्यवान, सहनशील और सुदामा जी हुए हैं भगवान के मित्र, प्रिय सखा, जो कि बड़े ही उदार ब्राह्मण। देखिए कभी किसी से मांगते नहीं हैं और उनके तो इतने बड़े सखा हैं भगवान श्री द्वारकाधीश, जो कि चराचर जीवों को सुख प्रदान करने वाले, जीवन को धन्य बनाने वाले श्री सिद्ध सुदामा जी जो हैं, कभी परमात्मा से, भगवान श्री कृष्ण से कभी मांग नहीं किए। ऐसे प्रभु बड़े ही दीनहीन, सोचो न वस्त्र हो पहनने के लिए, न तन में कुछ वस्त्र है। हम जब एक दिन यदि भूखे रह जाते हैं तो हमारी हालत कैसी हो जाती है। पेट कुमलाया हुआ है, पैरों में एक भी कुछ खड़ाऊ इत्यादि नहीं है, बस नेत्र भीगे भीगे से हैं मेरे प्रिय सखा के। जिनके मित्र इतने बड़े द्वारकाधीश हो, उसके बाद भी ऐसी हालत हो, क्या बीतती होगी। लेकिन कभी सुदामा जी मांगे नहीं, न भगवान श्री द्वारकाधीश के पास में नहीं गए, बैठ जाते थे एक जगह, नित्य भज भगवान का जप किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान की नित्य याद किया करते थे। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे नित्य बैठा करते थे। लेकिन भगवान का मन से दर्शन, भगवान की छवि को अपने हृदय में विराजमान करके सदा नित्य सुदामा जी जो है नित्य ध्यान किया करते थे। लेकिन कभी याचना नहीं किए, कभी मांग नहीं किए सुदामा जी, और भगवान का भजन करते रहते थे। कई दिनों से भोजन भी नहीं किया हुआ था, कई दिनों से पेट कुंभला गया था, पेट कुंभला गया था। उनकी पत्नी है सुशीला, धन्य है सुशीला,
लेकिन कभी अपने स्वामी से कोई याचना नहीं की, कोई फरियाद नहीं किया कि आज मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जैसी स्थिति है परिवार में ढल गई है सुशीला और अपने स्वामी की सेवा करती रहती है। कभी कोई याचना नहीं किया, कभी कोई फरियाद नहीं किया। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे श्री सुदामा जी के, अपने लिए तो नहीं मांगा, लेकिन देखो कोई भी माता पिता हो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मेरे राम भूखा नहीं देख सकता है। कोई भी माता पिता हो वो खुद भूखा रह जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा सा भी कष्ट होगा भूखा तो देख ही नहीं सकते। सुदामा जी ने देखा आज बच्चे बिलक बिलक के रो रहे, घर में अन्न का दाना एक नहीं है। मेरे प्यारे भगवान कभी किसी को इतनी गरीबी ना दे, इतनी गरीबी मेरे प्रभु कभी किसी को ना दे। इतना दे कि मैं भी भूखा ना रहूं, ना साधु भूखा जाए। मेरे द्वार में यदि बस हाथों को जोड़ करके भगवान से बस यही प्रार्थना करना कि मेरे द्वार में यदि कोई साधु आ जाए, कोई महात्मा आ जाए तो वो कभी भूखा न जाए। हाथों को जोड़ करके मेरे प्रभु से, मेरे नारायण से बस इतनी प्रार्थना करना, इतनी याचना करना, हे भगवान, हे प्रभु, हे कन्हैया, मुझे इतना देना, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मैं भूखा ना रहूं, ना मेरा परिवार भूखा ना रहे। और इतना देना कि मेरे द्वार में यदि कोई साधु आ जाए, कोई भूखा आ जाए तो उसे मैं भोजन करा सकूं। आज देखिए सुदामा जी कितने दयालु होते हुए आज रो रहे हैं बिलक बिलक के, लेकिन इसके बाद भी भगवान से कभी याचना नहीं की। बच्चे रो रहे हैं, भूख से तड़प तड़प करके रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सुशीला देखो पिता तो देख भी ले, लेकिन माँ कभी देख नहीं सकती। आज सुशीला के आंसू थमे नहीं और इतनी रोई है सुशीला, फूट फूट करके आज रो रही है सुशीला। बच्चे रो रहे हैं, घर अंदर गई, अन्न का एक दाना नहीं है। सुशीला ने कहा हे परमात्मा क्या करूं मैं, मेरे स्वामी से मैं कहती हूँ तो वो सुनेंगे नहीं, मैं जानती हूँ वो यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन अपने आराध्य से, अपने स्वामी से मांगेंगे। सुशीला से ये सब देखा नहीं गया। टप टप आंसू बही जा रही है। सुशीला पास में आई, श्री सुदामा के पास में आई, कहने लगी स्वामी मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं है आपसे। आज सच कहती हूँ, आप मुझे बच्चों की दशा नहीं देखी जाती। मैं फटी पुरानी साड़ी पहन लूंगी, मैं कुछ भी पहन लूंगी, लेकिन बच्चों की दशा आज मुझे देखी नहीं जाती है। स्वामी आप, मैंने सुना है आपके स्वामी इतने बड़े द्वारकाधीश हैं, आप एक बार जाइए ना उनके पास। क्या आप उनसे मत मांगिएगा, केवल आप दर्शन कीजिएगा और फिर आ जाइएगा। सुदामा कहते हैं सुशीला कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाना चाहता, मेरा मन नहीं कहता है। भगवान आप उनका दर्शन करके आ जाइएगा, कुछ मत मांगिएगा। सुदामा कहते हैं मैं यहीं से बैठे बैठे उनका दर्शन कर लेता हूँ, बैठे बैठे यहीं से उनका दर्शन कर लेता हूँ, तृप्त हो जाता हूँ। सुशीला ने बार बार स्वामी से कहा। सुदामा मन में सोचने लगी, सुशीला बार बार मुझसे कहती है, मेरी हर बात मानती है, मैं भी आज उसकी बात मानूंगा। कहने लगे सुशीला यदि किसी के पास जाना हो, भगवान के पास में जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला यदि तेरे पास देख कुछ हो तो ला मुझे दे, खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। सुशीला अंदर गई, चौके में गई, एक डब्बे को खोला,
तो देखा डब्बा जो है खाली है, अन्न का एक दाना नहीं है। दूसरे डब्बे को खोला, सुशीला ने देखा कि वो अन्न, उसमें भी एक दाना नहीं है। तीसरा डब्बा खोला, उसमें भी अन्न का एक दाना नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। सुशीला फूट फूट करके वही, हे प्रभु क्या दूं मैं, भगवान से कहती है, हे प्रभु कभी किसी को इतनी गरीबी मत देना, यह जीवन ही अलग कर देना, पर इतनी गरीबी इतनी दरिद्रता कभी मत देना। बार बार फूट फूट करके रोई। फटी पुरानी साड़ी में है सुशीला, धीरे से बाहर निकली है, पड़ोस में गई, पड़ोस से कांटी को खटखटाया, वहां से कोई निकला, कहा मुझे थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़ा सा तांडुल के दाने दे दो। तुरंत अपनी साड़ी फटी हुई तो थी, साड़ी को फाड़ा है, उसमें रखा है चावल के दाने। 3 मुट्ठी चावल के दाने प्राप्त हुए हैं और अपने स्वामी के पास में आई। स्वामी के पास में कहा, ये स्वामी आप ये तांडुल के दाने हैं, चावल के दाने हैं, ये आप लेकर के जाइए। सुदामा ने कहा, अरे सुशीला उतने बड़े द्वारकाधीश के पास जा रहा हूं मैं, और ये चावल के दाने लेकर के जाऊं, क्या सोचेंगे वो, क्या सोचेंगे। फिर सुदामा ने कहा ठीक है। सुदामा जी रखे, एक लाठी रखे और बगल में पोटली को दबाया है, और धीरे धीरे, बड़ी कड़ी धूप है, इतनी धूप है, और शरीर में कुछ पहना हुआ नहीं है, एक धोती लपटी हुई है, एक जनेऊ लगा हुआ है, और दीनहीन है, ऐसे दिख रहे हैं, दीनहीन, दुबले पतले, पेट तो अंदर धस गया है, कई दिनों से खाया हुआ नहीं था, और चले जा रहे हैं धीरे धीरे, पैरों में कुछ भी नहीं है, भगवान का नाम जप करते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। चले जा रहे हैं सुदामा जी, कड़ी धूप में, न धूप है न छांव लग रही है, कड़ी धूप में कष्ट भी हो रहा है, लेकिन किसी से भगवान का नाम जप करते करते और पहुंच गए हैं द्वार में आकर के। वहां पर पूछते हैं, क्या मेरा सखा, मेरा मित्र कन्हैया यहीं रहता है क्या? द्वारपाल कहते हैं, ये कौन है, कौन आया हुआ है जो ऐसा पूछ रहा है और भगवान को पूछ रहा है, और इसकी दशा तो देखो, और अपना प्रिय सखा बता रहा है, मित्र बता रहा है। क्या यहीं रहते हैं? उन्होंने कहा नहीं रहते भैया, मैंने सुना यहीं रहते, इसी महल का मालिक है, इसी महल का मालिक है, जाओ ना, अंदर जाओ और उनसे कहना कि आपका प्रिय सखा आया हुआ है। आपका प्रिय सखा आया हुआ है, आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। प्रिय सखा आया है। सेवक द्वारपाल ने जाकर के अंदर भगवान विराजमान है, उनसे कहा, भगवान आपका कोई पुराना मित्र बता रहा है, वो आया है और नाम सुदामा बता रहा है। और भगवान ने जैसे ही नाम सुना है, भगवान ने आदेश दिया, मेरा मित्र आया, बड़े आदर के साथ उसको लेकर के आइए, बड़े आदर के साथ उसको लेकर के आइए, स्वागत है। और भगवान ने दौड़ते हुए, जैसे ही सुदामा जी का दर्शन हुआ है, और भगवान दौड़ते हुए जो है उसे सीने से लगा दिए हैं, और धीरे धीरे सुदामा को लेकर के आ रहे हैं।
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय। अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुधा